सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी ओपोनेंट पंजाब में पीटीआई है और इस वक्त वो एक बार फिर एजिटेशन और एहतजाज की सियासत करने जा रही है और 8 फरवरी को उन्होंने अपना यौम स्याह के तौर पर एक दिन रखा है कि यौम स्याह के तौर पर वो मनाएंगे भी और एहतजाज भी करेंगे। पंजाब में भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या पंजाब हुकूमत उनको इजाज़त देने जा रही है कि वो एहतजाज कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो इजाजत हमने पहले भी दी तो गंडापुर साहब आए थे पंजाब में और मैं ये समझता हूं कि जरूर अगर विद इन लिमिट्स वो एहतजाज करना चाहे उन्हें इजाजत होनी चाहिए। बट साथ ही साथ आप ये देखें कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं पास्ट में, जितने भी मुआहदे किए हैं, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट से हो, वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से हो, सारे उन्होंने वायलेट किए। और अब किस चीज का एहतजाज रोज रोज जब इस मुल्क में तरक्की आ रही है, तो मैं समझता हूं कि उन्हें ये कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है एज ए नेशन, हमें इस मुल्क के बारे में सोचना है। तो रोज रोज एहतजाज उन्होंने करके देख लिया बहुत दफा, किधर गए वो लाखों लोग। वो कई कई किलोमीटर की लाइंस वो जो कहते थे कि हमारे साथ खड़ी है, यू सॉ इट। 15 मिनट नहीं उन्होंने रात को मुश्किल के बर्दाश्त किए। वो कह रहे थे जो हम कफन पहन के जाएंगे और वहां से हमारी लाशें ही आएंगी। तो इस तरह इंकलाब नहीं आते, ना इस तरह की फेक न्यूज मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ये फैलाते हैं सारा दिन। और जो एथिक्स और अखलाकियात दे रहे हैं, एक तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को लैपटॉप्स दे रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खवातीन को स्कूटीज दे रही हैं, वो इसी तरह वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बना रही हैं, वो रेड बटन इमरजेंसी के बना रही हैं फीमेल्स के लिए। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूं कि इन लोगों का मकसद सिर्फ जो है वो ये है कि जिस तरह कि इन्होंने पहले साजिशें इस मुल्क के खिलाफ की, उनमें आप देखें कि जावेद हाशमी साहब की वो स्टेटमेंट कि अगले आने वाले 3 जजेस क्या करेंगे और उन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे जनरल शुजा पाशा साहब के साथ स्कीम्स बनाई और इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। कौन जनरल जहीरुल इस्लाम था, जनरल बाजवा साहब के कहने पे इन्होंने किस तरह असेंबलियां डिसॉल्व की और एंड तक उनके साथ एसोसिएटेड रहे। और आज जो वो अल्फाज है इमरान खान साहब के, अगर हम उनकी वीडियोस आप देखें एनीवेयर इन यूट्यूब के, जिस मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करने वाले गद्दार हैं, तो आज ये जो इनके प्रेसिडेंट्स इन्होंने सेट किए हैं कि उन इदारों को जला दें और इस मुल्क के अंदर हुंडी के जरिए पैसे आए और इस मुल्क के अंदर आप जो है बिजली के बिल जला दें, और जो इन्होंने जुल्म किए तारिल कादरी साहब के साथ मिलकर साजिशें की, उस जमाने के अंदर इन्हें ये नदामत नहीं हुई जब इन्होंने साकिब निसार साहब को चीफ जस्टिस बना के इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, जो उन्होंने आरटीएस 2018 में बनाया और बिठाया। तो मैं समझता हूं कि इन सब को सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है कि बाहर कैफ पाकिस्तानी अवाम जो है वो प्रोग्रेस चाहती है, तरक्की चाहती है। इस मुल्क के यंगस्टर्स और इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, आप वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर पॉजिटिव। इन्फ्लेशन इज कम डाउन वेरी मैसिवली। किसी मुल्क में इतनी तेजी से इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, स्पेशली आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिर आप देखें राइस के आयसे वो एक्सपोर्ट हुई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। तो इनके पास एक ही तरीका है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से किसी तरीके मैं ना मानूं और रोने वाले बच्चे की तरह कि हम इस मुल्क का जो सिस्टम है उसके साथ कोई ना कोई साजिश करते रहें, और वो स्टेट जिसे खिदमत करनी चाहिए केपीके की अवाम की, आई फील फॉर देम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने वहां पे बच्चों को बुला के उनके लैपटॉप्स दिए, उन्हें इनकरेज कर रही है। जो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव इनोवेटिव ग्लोबल वर्ल्ड है उस से लड़ने के लिए उन बच्चों को इक्विप कर रही है कि आपको इतना इक्विप्ड होना चाहिए मेरे बच्चों। और दूसरी तरफ आप देख लें कि वो वसाइल लेके आ रहे हैं कि हम चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पे, हम जो इनके बच्चों को रुलाएंगे, और क्या उनके एथिक्स हैं कि इनके एसी उतार लो और तुम और ओए। सो आई थिंक हम सैनिटी की तरफ वापस आ रहे हैं। और आपने देखा रिसेंटली हमारे होनहार स्कॉलरशिप के इवेंट्स में
हर अच्छा, डिवीजन के ये अंदर ये मैं कहते थे कि बिल्कुल, मैं पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करती हूँ, आपकी मिनिस्ट्री के भी ऊपर बात करती हूँ, लेकिन अब एक एज अ ऑपोजिशन बात हो रही है कि आप उनको किस तरह से फेस करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, क्या उनको ये राइट देंगे कि वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें? तो अगर जाहिर है कि आप ये राइट देते हैं तो अब फिर किस तरह से डील करेगी गवर्नमेंट इन प्रोटेस्टर के साथ? अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके साथ किस तरह से पेश आया जाएगा? क्या फिर एक ऐसा क्योस हो जाएगा कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जो फिर हम कहेंगे कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बने? तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या किस तरह से टैकल करेगी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी बड़ी सिंपल है और सबको आ गई है कि जो इन्होंने पिछला फाइनल कॉल, आखिरी उम्मीद, आखिरी चढ़ाओ, आखिरी कोशिश, तो उसमें कितनी की दुनिया इनके साथ निकली थी। तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ इन डिविजन्स में जाके जब हम स्टूडेंट्स और लोगों से इंटरेक्ट किया, दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस नेगेटिव पॉलिटिक्स। ये अपने आप से खुद अपने लिए ये बातें बना के अपने ही फॉलोअर्स के अंदर फेक इंफॉर्मेशन नंबर्स पे ला के दे आर एक्चुअली नथिंग ऑन ग्राउंड। ये हमने देख लिया, तो कौन सा एहतजाज आए ये करें? कौन से काफले पंजाब से निकले थे?